दोस्तों, किंग कॉमिक्स की गटर थ्रिल सीरीज है। ये बहुत ही अच्छी कॉमिक्स है। बढ़िया कवर पृष्ठ है। शुरू करते हैं। गटर गटर पढ़ने वालों को चेतावनी। इस कहानी में किसी गटर के आसपास बैठकर घर गिरना पड़े, कहीं आप पर ही न टूट पड़े उजाले का तूफान, जलजले का तूफान। गटर जिसमें जन्म लिया एक सनसनी ने, जिसमें मचा एक नया कोहराम, जिससे आया एक नया जलजला, जिससे आया एक नया तूफान। शहर की जमीन में गर्भ में मकड़ियों की जालों की बातें फैली। गटर जो शहर के अच्छे बुरे पानी में समेट कर ले जाती हैं, फेंकते हैं नालों में, और फिर पानी नालों से होकर गिरता है नदियों में और फिर समुद्र में। यानी पानी, शहर के पानी समुद्र में पहुंचने की कड़ी है गटर। और फिर पानी क्यों जाने क्या समुद्र में पहुंचकर गटर के जरिए। लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। समुद्र से नदी और फिर नदी से नाले, नाले से फिर गटर में पहुंचता कुछ। चिल्ड्रन हर शाम जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, आते हैं पांच एक दूसरे की जान छिड़कते जिगरी दोस्त। प्रतीक, अफसाना, जानी। साइंस का होनहार छात्र कूट कूट के भरा था जिसमें साइंस का ज्ञान। अफसाना, उत्कृष्ट दिमाग सुखी स्वामी, जिसे मजाक में लोग चलता फिरता कंप्यूटर कहते थे। जानी, गजब का फुर्तीला, मजाक किया इतना कि रोते हुए भी हंस दे। रुस्तम, लड़ाई झगड़ों में एक्सपर्ट, 16 साल की आयु में कराटे की ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुका। अरजीत, धीरे 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 और गंभीर, हर समय किताबों में खोया रहने वाला, जिसके दोस्त किताबी कीड़ा कहकर पुकारते थे। इन पांचों की हंसी ठाकों से गूंजता था हर शाम चिल्ड्रन पार्क कोना कोना। शाम को इकट्ठे हुए वहाँ आज संख्या में 4 थे। हमें यहाँ आए 15 मिनट हो गए, अभी तक अरजीत नहीं आया। रुक गया होगा किसी किताब की छेद करने, किसी किताब का कीड़ा। आओ हम खेल शुरू करें। नहीं नहीं, हम पांचों खेल शुरू कर लेते हैं, आज भी हम 5 ही खेलेंगे। तभी अरजीत आता दिखाई दिया। ले आ गया तेरा 5वां भी खिलाड़ी भी। जल्दी आ यार, तेरे इंतजार में हम सूख सूख कर छुआरा हो गई। जाने की बात सुनकर मुस्कुराए अरजीत अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगा। लेकिन आज अरजीत की किस्मत नहीं लिखा था उनके दोस्तों का पहुंचना। और तभी धड़ाम और बड़ाक से गटर का ढक्कन, और फिर और गटर की समाता चलेगा। अरजीत, बचाओ बचाओ, आई बचाओ। और वे जिन्हें फटी फटी आंखों से देखा कोपनाक दहशत दृश्य, उड़ती मुड़ खड़ी हुई थी। लकवा मार गया था सभी को ने। सबसे पहले टूटी अफसाना की खामोशी। बोला, अरे मुंह से बोल फूटे उसे। क्या हुआ अरजीत को अचानक गटर में कैसे कीता चला गया, आओ देखते हैं। और गटर में जाकर कुछ न दिखाई दिया अंधेरे के सिवा। यहाँ तो कोई अंधेरा है, नीचे जाकर देखना होगा। नहीं, पहले हमें अरजीत को घर में सूचित करना होगा। कुछ देर पल बाद आए मेरा अरजीत। सबर कर अरजीत की मम्मी पुलिस के जवान गटर के नीचे उतर चुके हैं। जन्ना वाहे गुरु ने अरजीत को कुछ नहीं होगा। पूरी तैयारी के साथ उतर गए गटर के जवान। 1 घंटे के अरजीत के जूतों के साथ वापस लौटे हुए। काफी नीचे छानबीन के बाद जूते के सिवा कुछ नहीं मिला। लगता है गटर में गिरा बच्चा गटर से फैली गैसों का प्रभाव अपना दम तोड़ चुका है। उसकी लाश नाले में काफी आगे बह गई। इंस्पेक्टर अपना आला दिमाग इस्तेमाल करते हुए निकल पड़ा। वह परिणाम जिसे सुनकर अपने होश को बैठे कायम न रख सकी नहीं, और फिर बेहोश होगी। खत्म हुई पुलिस की कार्रवाई और लौट गई पुलिस घर। और इसी के साथ हुई आंसू बहाने वापस हरजीत के परिवारों की। हाय हरजीत, हाय तासा हरजीत। लेकिन आंसुओं के नामो निशान भी नहीं था।
आंखों में दिने अपने दोस्त को गटर में समाते देखा था। अरिजीत स्कूल के जूते मिलने से यह नहीं हो जाता कि वह मारा गया। मेरा दिल कह रहा है वह जिंदा है अभी, हमारा भी नहीं मान रहा। हमें यह बात अरिजीत की मम्मी पापा को बतानी चाहिए। अरिजीत की मम्मी पापा और चारों ने बताया, अपना विचार पर विवश कर दिया। हमें झूठी दिलासा मत दो, चले जाओ यहाँ से। मेरे बच्चे के हत्यारे हो तुम चारों ही हो हत्यारे। ना तुम उसे खेलने बुलाते, ना मौत के मुंह में जाता। चलो जाओ यहाँ से हत्यारे, चले जाओ। उफ। भारी मन से अरिजीत के घर से बाहर निकले। अरिजीत की हत्या हमें मानती उसकी मम्मी। उफ, इतनी बड़ी तहमत, इतना बड़ा इल्ज़ाम। इस तहमत का इल्ज़ाम बचने के लिए हमें एक ही रास्ते अरिजीत को उठी अगर अपने विचारों को परखना होगा। कैसे कैसे? सब कुछ बताने के बाद कहो, करोगे शकीम का खेल? करोगे दोस्त के लिए अपनी जान? हाँ। तमाम सवार एक साथ बहते चली अफसाना एक ही स्वर में बोल उठे, डन। लेकिन ठीक है, तैयारी करने में जुट जाओ। आज रात हम चारों गटर के पास, डन डन डन। इसका मतलब विचार था उन शैतानी चंडाल का। रात को जब सारा शहर निंद्रा देवी की गोद में पहुंच गया, खराटे में व्यवस्था तो उन चारों गटर के मौजूद थे। चारों मासूम जिनके इरादे फौलादी से ज़्यादा मजबूत थे। कई दिन के लिए खाना पीना, सामान, सुरक्षा के लिए हथियार अपने पास। बेटे बेटेक अरिजीत की तलाश इस गटर में उतर रही हैं। जागते रहो, जल्दी चौकीदार गश्त पर इधर आ रहा है। अगर उसने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और गटर में अब काफ़ी सलीन में बदबू है। हाँ, हमें यहाँ सहना होगा, लेकिन हम अपने दोस्त को अर्गित तलाश करने आए हैं और पिकनिक कर मनाने। वैसे मैंने तुम्हारी बात को सरासर सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। कहूँगा कि गटर में परफ्यूम छिड़का करे, बदबू का नामो निशान काफ़ी। हाँ हाँ हाँ। और बात तो टाका लगा तीनों। और फिर अफसाना बोली, अच्छा ये हंसी मजाक छोड़ो, अब अपने अपने हथियार निकाल लो हाथ में आगे बढ़ने का। और पल भर में सभी के हथियार चमकने लगे। अब हम खतरे से जूझने के लिए तैयार हैं। हर खतरे को झूलने तैयार थे, आगे बढ़ गए। और इधर गटर के बाहर, हवलदार जी, हवलदार जी, हवलदार साहब, हवलदार सर गजब हो गया। गड़बड़। हवलदार चौंका। क्या? क्यों बे, क्या गजब हो गया? परमाणु बम फट गया, भूकंप आ गया, या पाकिस्तान ने हमला कर दिया? नहीं साहब जी, हवलदार साहब जी कान लगाकर सुनिए, हम बताते हैं क्या हुआ। चौकीदार ने बताया, दांत भी छुटा। अरे बड़ा अजीब चौकीदार है तू, ड्यूटी में भी करता है, देखते सोता भी है। सोता नहीं है, हम सपने भी देखता है। ये सवाल नहीं है हवलदार साहब, हमने अपनी आंखों से 4 बच्चों को इस गटर में उतरते देखा। तब हमारे साथ चलिए, देखिए ना उन्हें। तेरे साथ चलूं? क्यों बे, तेरे बाप का नौकर हूं? वो भाग जा, ड्यूटी पे सोते पुलिस वाले की नींद खराब करने दोनों अंदर कर दूंगा। वो चौकीदार ने जादू का असर किया। धमकी ने सुनकर तुरंत डट लिया। और गटर में गंदे पानी की छाती को रोनते आगे बढ़ रहे चारों बच्चों। जाने कहाँ मिलेगा अजीत? चलते रहो, सब अर्जित न मिल जाए इस गटर का दुनिया का खंगाल डालेंगे कोना कोना। जाने किन रास्तों से मोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे सहसा कदम। इतना चलने के बाद थकान तो थी ही, और थके हुए आराम करने के लिए एक शतान। ओह, पैदल चल चल कर बुरा हाल हो गया। अंकल जी से कहकर गटर में बस रेलगाड़ी चलवाने की व्यवस्था करवा दो, फिर पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मासूम उठाकर उसे गूंज उठा। ले काफ़ी पिए और थकान मिटाओ। पेपर के गिलासों में काफ़ी भरकर उन्हें अपने साथियों की तरफ बढ़ा दिया फिर ने। और इसी के साथ गले से काफ़ी की घूंट उतरी। यह कैसा शोर था? चिक 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 चिक। ओह, उठा अजीब शोर। और सामने करने की कंप कपी जराती थी जिस्म में। बाप रे, चूहे, इतने सारे चूहे। लेकिन अपनी तरफ बढ़ क्यों रहे हैं?
खतरनाक अंदाज में साथियों चूहे ने सवाल पाँव पाँव पाँव, ये मांसाहारी चूहे भागो। सर पर दौड़ लगाई। नहीं नहीं, चूहे की फौज लग गई हमारे पीछे, लेकिन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे चूहे जिनके खून लग चुका था। भागते रहो, मौत होगा रुकने का मतलब। पैरों से कहीं तेजी से अफसान का दिमाग। इस तरफ भागकर हम ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगे। कोई शैतान तरीका सोचना होगा आदमखोर चूहे से पीछा छुड़ाने का। लेकिन तरीका अचानक ही मंदिर चमक हुई। वह जाली बचाई हमें। अचानक सब जाली पे झपटे। खींचो, उन चूहों पहुंचने से पहले हमें उखाड़ फेंकना है। और पूरे जी जान से जुट गई, लेकिन अपने शैतान प्रयास होने से पहले ही उन्हें पहुंच गए, सफल हो गए चूहे। तुम अपना प्रयास जारी रखो, मैं देखता हूँ चूहे को, और मेरे होते हुए तुम्हारा सनसनी इंसानी मांस खाने का शौक। हालांकि बिजली सी तेजी चल रहे थे रुस्तम के हाथ, लेकिन इसका क्या करे, जहाँ हजारों की संख्या में थे प्रतिनिधि। वो ज़्यादा देर नहीं रोक सकता इन्हें, और टूटता चला गया रुस्तम की हिम्मत की शक्ति। और उधर सभी ने हिम्मत हो सकती है तोड़ दिया जाली के बंधन को। जल्दी टूट गई जाली। इसे अंदर चलो जाओ सभी साथियों, और जल्दी चलो जल्दी। और उधर और नीचे गिरा रुस्तम। इसी के साथ दहशत में काला पड़ता गया उसका चेहरा। उफ उफ, मेरा मांस खाएंगे दरिंदे। आंखों पर तैर गई काली परछाइयाँ। सचमुच सचमुच जान रुस्तम की सिर की बोटी। और इससे पहले दो जोड़ी यात्रियों ने खींच लिया। खुशी की रोशनी एक क्षण कहीं दूर। रुस्तम के चेहरे पर दहशत अंधेरा। सही समय पर तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया जानी। इससे पहले वे चूहे रास्ते में प्रवेश करे, रिक्त स्थान को जाली लगा के क्विक। और जानी ने बिजली की तेजी से काम किया काम। अब मजबूत जाली की टक्कर मारते चूहे। क्या इंसानी मांस के भूखे चूहे की फौज। काश तुम्हें बचाए कि रास्ता सोचा होता। अपमान हमारे शरीर पर चढ़कर मांस का डिनर कर रहे होते चूहे। जानी की बात पर दहशत के माहौल में मुस्कुरा पड़े सभी, लेकिन ज़्यादा देर कायम न रहा उनकी मुस्कुराहट। उड़न छू हो गई, क्योंकि बम की विस्फोट की मात्र गूंजी काने में। ये आवाज़ कहीं इसका मतलब यह तो नहीं फिर से कोई किसी मुसीबत का सामना होने वाला है। हो सकता है अपने हथियार निकाल लो और लिया, और सावधान हो जाओ। पलक झपकते ही के साथ हर सुबह आगे बढ़ हथियार। उस मोड़ की तरफ आवाज़ आई है, सावधानी से आगे बढ़ो, कोई आठ नहीं चाहिए। और बिल्ली के दबे पाँव से मोड़ की तरफ चारों के दिलो दिमाग पर सस्पेंस आ रहा था। दिल बाती हरकत में अटका था। मस्तिष्क दीवारों पर कोने पर थोड़ी बज रही थी। और सवाल कौन है उधर। और मोड़ पर एक पत्थर के गोले टकराया तड़ाक। और तभी चारों को एहसास जिस्म से, जिसके उछाल कर हरकत बैग भारी थी, और जुनून सवार हो गया उनकी। मजबूत हो चली हथियारों की पकड़। वार करने के लिए उठ गए सबके हाथ एक साथ, चारों सामने नीचे शरीर पर। अगर कोई पकड़ कर खींच रहा है, पकड़, रुक जाओ। अरे ये अपना अर्जित है। चारों अर्जित का मुंह बाएं आंखें फाड़ी देख रहे। अर्जित, प्रतीक, जानी, रुस्तम सभी देख कर निमट के। अर्जित जैसे वर्षों के बाद मिला। अर्जित, तू मेरे यार, तू जान सकता है कि तुझे जिंदा देखकर कितनी खुशी हुई हमें। कुछ देर बाद जब मिले की घड़ी से भर गया सभी का दिल। तूने हमें एक आग का हमला क्यों कर दिया। अंधेरे की वजह से मैं तुम्हें देख ना पाया, लेकिन पानी में चलने की आवाज़ से मुझे लगा कि एक बार फिर आ गया। कौन आ गया, किसकी बात कर रहा तू। जिसने मुझे गटर पर खींचा था, कौन था वह। अर्जित ने बताया विश्वास से। सागर में उठाया उनकी आंखों पर। नहीं 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 है, उससे इतना झूठ नहीं बोल रहा। धोखा हुआ तुझे यार, भला गटर में कैसे आ सकता है। और फिर एक पल के लिए यह बात मान भी ले, यह कैसे माने कि इतना बड़ा भयंकर और विशाल होगा। उतरना क्या देखता से अर्जित, मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो मेरी बात का। सैकड़ों हजारों
पर किताबों में देखा है मैंने, वह वही था जिसे कहते हैं ऑक्टोपस। उसी ने ऑक्टोपस ने मुझ पर अपनी बाजुओं पर खींच कर लिया था और गटर के अंदर। और किताबों के जरिए दुनिया भर का ऑक्टोपस को देखा है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन इस भयंकर ऑक्टोपस देखा ना पढ़ा ना सुना। दंत कथाओं में वाणिक दैत्य था वो, जो उस खींचकर गटर में के साथ आ गया। मुझे इतना विशाल बनाने पर वह बड़ा मेरी तरफ डपटा और बचने का मुझे एक तरकीब सूझी। और जाने कहाँ से आई इतनी शक्ति, और गोप दी मैंने तिल्ली किल्ली उस अक्सर के मस्ते में, और दर्द से तले मिला उठा और दूर फेंक दिया मुझे। और इससे पहले ही मुझे दबोच लेता मैं संभला और जिधर मुंह समा उधर भाग खड़ा हुआ। और पीछे पीछे वह भी, लेकिन गटर की दीवार पर मलबे में छिपकर मैं अपनी जान बचाई। चुप हुआ अर्जित, समझ गया मरगट की सन्नाटा तोड़ा जॉनी के स्वर की आवाज में। इतना खौफनाक व भयंकर कैसे हो सकता ऑक्टोपस, बोला रुस्तम। फिलहाल तो इस विषय में बाद में सोचना, यहाँ से निकलने की सोचनी चाहिए। हमारा हल हो चुका, हमें अर्जित को ढूंढ लिया। ठीक है, जल्दी निकलो यहाँ से। और वापस चले सभी उस रास्ते से गटर में प्रवेश दुनिया में। तब दिखाई सीढ़ियाँ और आंखें फट गई के शरीर में पसीने से घुल गया। होश बेहोशी के दौरे टीवी उषा पीटी उषा की तरह भांति दौड़ने लगे मंच, और पसलियाँ माइकल जैक्सन की तरह मुक्केबाजी के कारण कारण खोपना था, दरिंदा था और जलजला सांसों में फंसा देने वाला, जो अचानक भूखती ने प्रकट हुआ था। यही है, बचाओ इसे। और जीत की चेतना दौड़ी और पाती शरीर में फुर्ती, और अगली ही पल मौत की बाह लपेटती चार जिस्म पर। और प्रतीक भी आ गया होगा शिकंजे की चपेट में। वो किसी कंगारू की बाती। उफ, खुद को बचाने में लगा था प्रतीक। बड़ी ही फिक्र थी अपने दोस्त को बचाने की। छोड़ दे शैतान मेरे दोस्तों को। उफ, इसके शरीर पर चाकू का कोई असर नहीं हो रहा, कैसे बचाऊं अपने दोस्तों को। चीते की बाती दौड़ा प्रतीक का दिमाग दोस्तों को बचाने की आया। कीचड़, शायद कीचड़ से कुछ काम कर जाए। और दूसरी पल हाथ ने प्रतीक कीचड़ का निशान लिया, उठी और तड़ाप और पूरी तरह तड़पा और जलजला। और पलों में के लिए सिकंजा दिन दुनिया भूल गया हुआ है। वो ढीली हो गई शिकार की पकड़, और हम आज़ाद हो गई। इससे पहले वह शैतान हमें पकड़े यहाँ से, तो ये अब साला कॉकरोच के वार से उसकी गर्दन दिन तारे बरसा दिए। तड़ाक, रुस्तम ने देखा और नजारा चिंगड़ उठा और उछला। ठिस, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े दे दूंगा शैतान। लेकिन पहुंचा नहीं अक्षर तक। अभी अपनी आंखें खोलकर संभाल चुका था कि भयंकर ऑक्टोपस, उफ, वह अफसाना और रुस्तम की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें रोकेंगे कैसे? जानी ग्रेट, उसे काम तमाम। और पानी में तीर की तरह लड़ा जानी ऑक्टोपस को अपने बूटों का जबरदस्त वार। और इधर अरिजीत ने तोप के गोले के कीचड़ में सकीट और दरिंदे पर क्रोध से बनाए उन पर, और भयंकर उथल पुथल मचाकर आगे बढ़ा। इसी के साथ काले पड़ते चले गए सभी के मासूम चेहरे। इंस वो उठा, अब बचना मुश्किल होगा हमारा। तभी सक्रिय होगा दिमाग, कूट कूट के भरा था साइंस ज्ञान। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वायर इसे रोक सकती है शैतान को आगे बढ़ने से। इसे काटने के लिए कोई औजार चाहिए मुझे। और प्रतीक को औजार, कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी सही वक्त पर काम आएगी। और कुल्हाड़ी के एक ही वार में कर दिया उछलने समय प्रतीक ने। और तारों को काटने के साथ ही संभला प्रतीक तारों। और अब होगा जबरदस्त शॉर्ट सर्किट। और अगले ही पल आपस में मिला दे तारों, क्रोध और द्राक चुंदिया गई हर शैतान की आंखें।
और प्रतीक सदेश से भागो, लेकिन मैं भी आता हूँ, तुम भागो। वो अपने साथी के पीछे भागे प्रतीक, और तेज भागो, यह दरिंदा संभलने इसी पहुंच से दूर निकलना है। और गटर में रेस का मैदान बन गया पांचों का। क्या सही सलामत बच्चे मासूम कैसे मिला उन्हें ऑक्टोपस बाहर निकलने का रास्ता? क्या परेशानी को झेल सके उन्हें? क्या भयंकर ऑक्टोपस को जानिए पड़ी हत्यारा गटर आपके सामने जल्दी पेश करूंगा दोस्तों।